टोचन किंग के नाम से निशु देशवाल को जाना करते। अच्छा है भाई, पूरा गांव में शौक की लहर है। अभी तो पहचान बननी शुरू हुई थी उसकी, धीरे धीरे बहुत ऊंचा जाना था वो लड़का, लेकिन फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। इस काम तक खुश भी नहीं थे शुरू में तो, लेकिन जब उसकी शुरू कर दिया उसने, धीरे धीरे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया। तो अभी मनु मूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। हाल फिलहाल पानीपत जिले के कुराड़ गांव में हूँ, गेट देखने लाग रहे होगे। कुराड़ गांव की मेन एंट्री है या, और कुराड़ गांव का एक युवा लड़का जिसकी उम्र मात्र 23-24 साल थी, निशु देशवाल। निशु देशवाल एक ट्रैक्टर स्टंटमैन था। टोचन किंग के नाम से निशु देशवाल को जाना करते। कल निशु देशवाल एक स्टंट करने लग रहा था, ट्रैक्टर का स्टंट करने लग रहा था। यहीं जमुना के पास में एक जगह है, जमुना के वो तलेटी के अंदर वो ट्रैक्टर से स्टंट करने लग रहा था, और वो स्टंट करते करते एक हादसा हुआ, और उस हादसे के दौरान निशु देशवाल की जान चली गई। कैसे हुआ ये हादसा, सबसे मेन बात है, क्योंकि वो रोज स्टंट करा था, पहले बाइक से किया करता, थार तक स्टंट किया करता निशु देशवाल। कैसे हुआ ये हादसा, देखिए। हादसा होना था यो, क्योंकि निशु देशवाल ने स्टंट करने बंद कर दिए थे। बंद करने के बाद में ट्रैक्टर कम से कम 500 मीटर दूर तक जा भी चुका था। 500 मीटर दूर तक ट्रैक्टर वापस आ चुका था गांव की तरफ के भाई हो गए स्टंट। कुछ निशु देशवाल के फैन कुछ यहाँ आए थे घर पे, और निशु देशवाल का जो स्वभाव था वो काफी नरम था। वो किसी को भी, कोई नया यूट्यूबर भी आ जाता या कोई वैसे भी फैन आ जाता तो उसको स्टंट करके दिखा देता था। इस तरह का स्वभाव था निशु देशवाल का। तो स्टंट करते करते उनने जो वीडियो वगैरह शूट करनी थी, स्टंट करने थे, वो कर लिए थे, वो बंद कर दिए थे। ट्रैक्टर 500 मीटर दूर भी आ गया था, लेकिन एक बार फिर बुला लिया, लेकिन एक लास्ट स्टंट और करके दिखा देता हूँ। उस दौरान ट्रैक्टर के जो मुर्गाड़ हैं, जो बीच में उनकी जो रोड है, वो रोड निकल गई और ट्रैक्टर अनबैलेंस होया, पीछे की साइड खड़ा था। वो जो मुर्गाड़ थे वो टूट गए, और वो टूटने के बाद में सीट और ट्रैक्टर के बीच में निशु देशवाल आ गया, और उसकी ऑन द स्पॉट उसी समय मौत होगी। देखिए, निशु देशवाल एक बहुत अच्छे स्वभाव का लड़का था। मैं आपको बता दूं, 21,000 रुपये 31,000 रुपये के जो कंपटीशन वो जीता करता, लड़ा करता, वो पैसे वही उसी गांव की गौशाला में दान करके आया करता। और लगभग 21,000 के कंपटीशन में जीतने जाने के लिए उसके कई हजार रुपये खर्च हो जा रहे थे। 25-30 हजार तो उसके वैसे ही खर्च हो जा रहे थे। ट्रैक्टर टो करके लेके जा रहा था, ट्रॉली में चढ़ा के लेके जा रहा था, दूसरा ट्रैक्टर लेके जा रहा था, बहुत सारा नुकसान उसको हुआ था, लेकिन फिर भी शौक बड़ी चीज है। और कल जब निशु देशवाल का अंतिम संस्कार किया गया तो गांव में इतनी भीड़ थी कि भाई पैर टेकने के लिए भी जगह नहीं थी। इतनी भीड़ गांव में भाई के अंतिम संस्कार पर जुड़ी हुई थी। और अब कोशिश रहेगी कि जहां जिस जगह ये हादसा हुआ जमुना की तलेटी में, वहां भी लेकर जावें। जिस जेसीबी वाले ने निशु देशवाल को उस ट्रैक्टर को हटाया, सीधा कराया, जिसमें से डेड बॉडी निकाली, उससे भी आपकी मुलाकात कराओगे। परिवार से हम मिल के आए हैं, क्योंकि उस जगह पे आज कोई वीडियो बनाने का औचित्य नहीं बना था, क्योंकि पूरा परिवार, पूरा गांव गम के माहौल में है। मैं अंदर गया था, सही बताऊं तो सन्नाटा है पूरे गांव में। इतना दुख गांव वालों को हो रहा है, क्योंकि निशु देशवाल की जो फैन फॉलोइंग थी बहुत जबरदस्त। वीडियो 1 घंटे में कई लाख व्यू क्रॉस कर जाया करती, मिलियनों में निशु देशवाल की वीडियो रहा करती। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। सर क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप सिंह है, और यही गांव कुराड़ में टैगोर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक हैं। और निशु हमारे पास ही 12वीं तक पढ़ाई करके गया था भाई, और इतना अच्छा, और पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन बाद में उसने ट्रैक्टर का शौक चढ़ गया। और फिर स्वभाव की सादा भाई साहब, स्वभाव तो बहुत मृदु था, और एक बात ने मान्य भी करा था, कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि भाई नहीं मानता हो। और परिवार भी बहुत अच्छा है भाई, पूरा गांव में शौक की लहर है। बहुत ज्यादा दुख होया है इस बात का कि उस बच्चे को इस प्रकार से जाना पड़ा संसार से। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो उसने देखा है क्या था भाई, 22-23 साल कुछ नहीं देखा जी, बिल्कुल कुछ नहीं देखा। ऐसा था स्कूल में तो निकल कर, और अभी तो पहचान बननी शुरू हुई थी उसकी, धीरे धीरे बहुत ऊंचा जाना था वो लड़का, लेकिन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। इस काम तक खुश भी नहीं थे शुरू में तो, लेकिन जब उसकी शुरू कर दिया उसने, धीरे धीरे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया। तो क्या कर सकते। जो जवान तबका है ना,
यो 17 से 22-23 साल के तो दुनिया ही देखा करती भाई साहब। दुनिया के जी हमने तो कल भी देखा है कि जैसे ही पता लगा है और देर रात तक भी बहुत गाड़ियां, बहुत दूर दूर से आदमी गांव के अंदर आया है। पूरा का पूरे गांव में भाई ऐसा था कि भाई चूल्हा भी नहीं जला, मना जला के इब्ती नहीं जला हुआ। हाँ नहीं, बहुत ज्यादा दुख है। बहुत गम की लहर में गांव के अंदर गया था मास्टर जी, मैंने रियल में मैंने महसूस हुआ कि पूरे गांव में सन्नाटा नहीं हुआ करे एक किस्म से। सन्नाटा है जी, छोटे से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग तक, सब ने दुख है इस बात का। बड़ा दुख, बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा दुख है। और हमने तो जैसे माँ बाप के पास घर में रहा है, हमारे पास तो बचपन से रहा था वो बच्चा, सबसे ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा दुख महसूस कर रहे हैं उसकी जाने के बाद जी। तो भाई निशु देसवाल के गुरु, उनके मास्टर जी हमारे साथ जुड़े थे और बताया जैसे बचपन से ही। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। तो क्या नाम भाई साहब? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, आप भी कुराड़ गांव से? कुराड़ से जी। तो देखे कभी इस बच्चे के स्टंट देखे था? हाँ देखे थे, हम फोन में भी देखे थे, अंदर जाते देखे करते उनने। बहुत बढ़िया सिस्टम मतलब कराया था, मेहनत कराया था, मतलब कहने की बात है। और नशे पते से दूर था, नशे पते नहीं करे, कोई भी किसी लड़ाई, कोई झगड़ा हमने कभी देखे नहीं उसका, और ना किसी गलत बच्चे द्वारा बैठे। बिल्कुल, बहुत जिंदा दिल अच्छा जी, बहुत बढ़िया कहते। मैं तो कहूँ सबके घर में ऐसा लड़का पैदा हो। तो भाई पूरे गांव में सन्नाटा है, गम का माहौल है। और भाई हम तो अब देखिए, वो तो इस दुनिया में रहा नहीं, लेकिन भगवान उसको अपने चरणों में स्थान दे, उसकी आत्मा को शांति दे। और इस परिवार को, जो निशु देसवाल का परिवार है, इस परिवार को भाई इस गम को, इस दुख को सहने में हिम्मत देवे, ताकत देवे, शक्ति देवे। बिल्कुल छोटा सा 5 महीने का इसका एक बेटा भी है, भगवान उसका जीवन लगावे। और भाई इस वीडियो ने आप लोग कर दो शेयर। अगली वीडियो हम जमुना की तलेटी में आप लोगों को दिखाएंगे। राम राम। अभी मनु मूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। देखिए कल जो हादसा हुआ, निशु देसवाल, टोचन किंग निशु देसवाल स्टंटमैन की मौत होगी एक स्टंट के दौरान। जिस समय ये हादसा घटा, ये लड़का वही उसी समय वो स्टंट देखने लग रहा था, चश्मदीद है, देखने लग रहा। हुआ क्या, कैसे हुआ, सारी बताओगा। राम राम भाई, क्या नाम है तेरा? जुनैद। जुनैद। जुनैद, क्या हुआ? ये था आप उस टाइम पे? आपको पता था स्टंट करने जाओगे? स्टंट परसों भी करा था जी ना। अच्छा। परसों ये ट्रैक्टर धोगा जमुना में, जा लिए थे अपने घर पे। अच्छा। तो कल गए ना, जो ये कल भी ना ट्रैक्टर धोया और 10 बीघा था ट्रैक्टर इनका निकाला ना। तो लास्ट में आ गए और ट्रैक्टर धस गया, इसका निकाल के अगली साइड में ले गए जिनने। वहां था वापिस उठाकर, तो जो इनने अटक ना ट्रैक्टर जी, वो धस का नीचे पानी आ गया जी टायरों के। और टायरों के पानी आने के बाद नीचे वो पलटी मार गया, ट्रैक्टर इसकी गर्दन पे आगे गिर गया जी। उसी समय आप वहीं थे? वहीं थे जी। और कितनी भीड़ थी? चौकी भीड़ लगी थी जी वहाँ पे। पहले भी थी, बाद में हो रहा है? नहीं जी, पहले तो 10-15 बंदे थे जी वहाँ पे। 10-15 बंदे थे। कितनी देर से स्टंट करने लग रहे थे? वो करीब 2-2.5 घंटे से जी। अच्छा, पहले भी कभी इसके स्टंट आप देखे, आपने देखे थे? देखे जी। चले जाया करते? हाँ जी। शौक है आपको? हमारे घर के सहमी कर रहे थे जी जमुना में। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अब उस समय कितनी देर बाद निकाला फिर बाहर, और किससे कैसे निकाला था? वो जी फिर उन्हें जेसीबी बुलाई जी। हाँ। पहले तो ट्रैक्टर से कोशिश करी खींचने की, नहीं खींचा? ट्रैक्टर से नहीं खींचा जी। फिर उन्हें जेसीबी बुलाई, 1-1.5 घंटे में वो आई जी, उससे भी मुश्किल ही खींचा जी वो। अच्छा, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी? है? हाँ जी। उसी समय? हाँ जी। जी गिरते ही सिर पट गया जिसका। जी जी जी। हाँ जी। पहले 1-2 स्टंट में काम मतलब करे हैं, और कर कर नू बताओ, चाल पड़ा था घर खातर? कर गया जी। ट्रैक्टर उन्हें जब नमा तार दिया था, अगर इन धोएंगे जी। फिर धोने के बाद उन्हें जी हटका फिर निकाला, तो उसके पास में तो वे बोले आगे एक बार और दिखा दे हमारे से। फिर जो दूसरी लेकर चला ना जी, उसी टाइम वो हादसा हुआ जिसकी। जिस तरीके से चश्मदीद गवाह जुनैद ने बताया कि ये उसे समय वहां था कि भाई स्टंट करने के बाद में वो जमुना में ट्रैक्टर को लेके चला गया था, बट ट्रैक्टर को धो के घर जाएंगे। लेकिन जो स्टंट देखने आए थे, जो स्टंट की वीडियो बनाने आए थे, वो बोले भाई एक बार और करके दिखा दे। क्या बात है? हाँ। एक बार और करके दिखा। दोबारा जब करने लग गया, उस समय ट्रैक्टर के जो टायर हैं वो, क्योंकि जमुना का चौआ काफी ऊपर है, वो उसमें टायर धस गए। उस धसने से मुर्गाड़ की जो स्पोर्ट होती है वो टूट गई, और ट्रैक्टर का पूरा वजन निशु के ऊपर आ गया। पहले ट्रैक्टर से भी खींचने की कोशिश करी, उस ट्रैक्टर में बहुत ज्यादा वजन है, कम से कम वो 50 क्विंटल वजन तो ऊपर था। वो
पूरी कोशिश करने के बाद भी ट्रैक्टर से नहीं खींचा। बाद में आधे पौने घंटे बाद वह आबड़तोड़ में जेसीबी आई, जेसीबी से भी काफी देर में हटा है। उसके बाद उस भाई के गांव में लेके आए, हॉस्पिटल लेकर जाने की सोच रहे थे, फिर सीधा अंतिम संस्कार ही कर दिया क्योंकि उसमें कुछ रह नहीं रहा था, वो भगवान को प्यारा हो चुका था। वीडियो आप लोगों ने देख ली भाई, इस वीडियो को शेयर कर दो और भाई हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भाई निशु देशवाल टोचन किंग हमेशा अमर रहे, क्योंकि भाई निशु देशवाल की जो फैन फॉलोइंग थी वो बड़ी जबरदस्त थी। करोड़ों लोग निशु देशवाल को देखा करते, फॉलो करा करते, और आज वो इन सब अपने फैन को, अपने परिवार को छोड़ के परमात्मा के पास चला गया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, परमात्मा उसको अपने चरणों में स्थान दे, उसके परिवार को इस गम को सहने की शक्ति और ताकत प्रदान करे। राम राम बसारे भाई। अभी मनु मूव देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल जमुना जी पे खड़ा हूं भाई मैं, आप देखने लग रहे हो, चारों तरफ घुमा के दिखा दे भाई। जमुना जी है और तामस गांव है, यो उत्तर प्रदेश का गांव है तामस। मैं उस जगह पे खड़ा हूं जहां कल निशु देशवाल टोचन किंग स्टंट मैन निशु देशवाल स्टंट करने लग रहा था, और इसी जगह पे उसका आखिरी और अंतिम स्टंट हुआ था। यह जगह एक बार दिखा भाई, इसी जगह पे उसका आखिरी स्टंट हुआ था, यहीं पे वो हादसा घटा था। और यहाँ वो स्टंट करने के लिए आया था। बाहर के कुछ उसके फैन, उसके दोस्त कह इसको, उसके दर्शक कह इसको, वो लोग आके नो बोले भाई निशु स्टंट दिखा दे। स्टंट दिखाने के लिए स्पेशल जमुना जी में वो अपने स्वराज 855 ट्रैक्टर को लेकर आया करता, और इसी जगह पे उसने कल भी स्टंट करे थे, और यही जगह है, और वही 855 उसके लिए आखिरी स्टंट बन गया। कल का जो स्टंट था उसके जीवन का आखिरी और अंतिम स्टंट था। आप ये देख सको हो, पहले यहाँ स्टंट करे थे, लेकिन उसकी जो डेथ हुई है वो इस जगह पे हुई है। यहाँ चोवा आ गया था जब उसने स्टंट करने शुरू कर दिए थे, तो उसने पूरे स्टंट करे, और स्टंट करने के बाद उसने अपना ट्रैक्टर धोने के लिए यहाँ जमुना जी के इस पानी में ट्रैक्टर बांट दिया था कि भाई हो गए स्टंट, अब ट्रैक्टर को धो के, और वो ट्रैक्टर लेकर चला गया था, दूर तक वहां पहुंच गया था। वहां से ट्रैक्टर वापस मंगवाया। वापस मंगवाने के बाद में एक स्टंट और उसके जो साथ थे, दर्शक थे जो आ रहे थे, बोले भाई एक बार और दिखा दे। वो एक स्टंट और उसकी जान न ले गया भाई, जो आखिरी स्टंट था इसी जगह पे वो स्टंट कराया गया था। और निशु देशवाल की जानकारी भाई जितनी मन लगी मैंने आप लोगों तक पहुंचाई। निशु देशवाल एक बहुत ही अच्छे स्वभाव का, बहुत बढ़िया स्वभाव का नरम बालक था। 22-23 साल सारी उम्र हुई थी, थोड़े दिन पहले शादी हुई थी, 1.5 साल पहले 5 महीने का मात्र उसका एक छोटा सा बेटा भी है। परिवार में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है जिसका नाम रोहित है। रोहित से भी हम मिले थे, आज उनके घर पे गए थे, गोडा मोड़ का आए थे भाई। स्टंटमैन भाई निशु देशवाल तो इस दुनिया में रहा नहीं भाई, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप भी इस तरह के स्टंट जो जानलेवा साबित हुए हैं मत किया करो, क्योंकि आप तो निशु तो चला गया, लेकिन परिवार को जो दुख, जो गम दे के गया है, वो उसकी कभी भरपाई नहीं होगी। और स्वभाव का बहुत अच्छा था भाई। सुनने में आया है कि 20-21-31 हजार के जो कंपटीशन, टोचन कंपटीशन ये लड़ा करता, जीता भी करता, वो पैसे भी उड़े गौशाला में दान दिया करता, किसी मंदिर में दान दिया करता, और ऊपर से एक कंपटीशन में जाने के लिए उसके हजारों रुपए, कई हजार रुपये खर्च होया करते। 2-2, 3-3 ट्रैक्टर लेकर जाते, गाड़ियां जाती, कई बंदे जाते, सबका खाना पीना होता, और बहुत अच्छे स्वभाव का था। सारा खर्चा खुद कराया करता, और जो पैसा यो इनाम जो जीता था वो घरा नहीं लेकर आता, लगभग उड़े किसी मंदिर में, किसी गौशाला में दान कर दिया करता। वीडियो आप लोगों ने देख ली, वीडियो को साथ के साथ शेयर कर दो। कोई नई जानकारी आई तो लेके एक बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए अभिमन्यु मूवीज के साथ। राम राम सारे भैया ने, जय हिंद जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।